to my YouTube channel फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सही है, इसको आपने समझना है। बहुत से स्टूडेंट्स के हमारे कुछ स्टूडेंट्स एफएससी में भी मौजूद है, कुछ बीएससी में, तो वहाँ तक ये लोग इसमें डिफरेंस को नहीं जानते। सो आज आपने खूब गौर के साथ ये वीडियो को सुनना है, बार बार रिपीट करना है और उसके ये पॉइंट में अभी इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के फिर इससे आप प्रॉपर नोट्स बनाएं अपने लिए। ओके, सो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, इनके बीच की डिफरेंस हम जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में जो है ना क्या डिफरेंस है, कौन सी जो इसके दरमियान इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। सो उसको आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखो तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए, फिर यहाँ आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको मेरी मेथडोलॉजी पे भी जो है ना मेरे ये मेथड्स पे आप पे इफ़ेक्ट करेगा फिर। सो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स, इसके बीच का क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड के। अब मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स। ये एटम्स मैंने 2 बार लिखी है, इसमें एक है। ओके, सो अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms held together by chemical bond. Okay, held together by chemical bond. अब ये मॉलिक्यूल क्या है? ये 2 या 2 से ज़्यादा एटमों का मजमुआ है जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए हो, जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हो बाय अ केमिकल बॉन्ड। अब ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अब ये केमिकल बॉन्ड क्या है? आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर केमिकल बॉन्ड। इंशाल्लाह इसको आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वैसे होता क्या है? इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स, या इट इज़ द फोर्सेस विच अट्रैक्ट 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर। सही है। अब ये क्यों मॉलिक्यूल्स जो है ना बॉन्ड बनाते हैं, क्यों एटम्स बॉन्ड बनाते हैं? सो एटम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं कि वो स्टेबिलिटी को गेन करें। मींस जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, उसमें जो हीलियम है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, लेकिन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, वो उसके फाइनल शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। वो स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब ये और एटम्स जो है ना ये भी अपनी कन्फिगुरेशन नोबल गैस की तरह बनाना चाहते हैं, ये भी इनर्ट बनना चाहते हैं, ये भी स्टेबल बनना चाहते हैं, ये भी अपनी इस एनर्जी को कम करना चाहते हैं, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब ये केमिकल बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है ना एटम्स की एनर्जी कम हो जाती है और एटम स्टेबल हो जाता है। दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। नाउ हम कंपाउंड क्यों देखते हैं? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस। सही है, हमने जो सब्सटेंस पढ़ा था ना, वो आपको अगर याद हो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के होते हैं, पेवर और एक होता है एम्पेवर। पेवर में हमारे पास कंपाउंड भी आते हैं और एलिमेंट्स भी आते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर्स आते हैं, सही है। सो अब अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड, जो बना होता है बाय टू और मोर डिफरेंट टाइप्स एटम। अच्छा, आप यहाँ एक बात रखिए, ये अमूमन जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये सेम तरह के एटम से बने होते हैं, लेकिन कंपाउंड में इस तरह के कोई नहीं। इट इज़ दी कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ये टाइप मैंने फिर 2 दफ़ा लिखा है, सॉरी। टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच आर बॉन्डेड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंपाउंड्स जो है ना, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, तब वो डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे, तब कंपाउंड बनेगा। अब फिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? मतलब इसमें हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होगा। लाइक हमारे पास H2O है ना, तो ये 2:1 से बना है। अगर हम इसमें एक O दूसरा ऐड करें तो ये 2:2 बन जाएगा, जो कि हमारे पास मिल जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स। सो एक जो है ना रेशो को बदलने के साथ हमें बदल कंपाउंड मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई कहानी नहीं है। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट एटम और यहाँ पर सेम एटम, यहाँ पर रेशो की कोई बात नहीं है, यहाँ पर रेशो की बात है। ओके, नेक्स्ट हम जो है ना अनदर एक इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। तमाम जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कंपाउंड नहीं है। इसमें फ्यू जो मॉलिक्यूल्स है वो तमाम जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कंपाउंड नहीं है, जबकि ऑल कंपाउंड्स जो है ना वो मॉलिक्यूल्स है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। तमाम जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स है वो मॉलिक्यूल भी है, लेकिन तमाम केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल है वो तमाम कंपाउंड नहीं है। इसकी कुछ कंडीशंस है। अब हम इस पॉइंट सेकंड की कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं कि हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स में ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। इट मीन्स दैट ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो है ना एक स्मॉल पोर्शन होती है कंपाउंड की। मॉलिक्यूल इज स्मॉल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, ये भी हम लिख सकते हैं। गोया कि हमारे पास ये बिग जो सर्कल है ना ये कंपाउंड है, तो इसमें जो ये स्मॉल दूसरा जो सर्कल है वो मॉलिक्यूल्स है। तो इसे अगर देखें तो ऑल मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ऑल कंपाउंड्स जो है ना मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में नहीं आते। इसी तरह एक्सप्लेनेशन इस कंपाउंड की भी है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट 2, इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है इट मीन्स दैट कंपाउंड आर बिगर और लार्जर कैटेगरी ओके देन मॉलिक्यूल। गोया हमारे पास ये इसी तरह का हमने एक सर्कल बनाया है, उसको हमने कंपाउंड का नाम दिया। उसमें हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया है ताकि आप अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं ना, साइकोलॉजी कहती है कि पिक्टोरियल इफेक्ट अट्रैक्ट एवरीथिंग। सो आप ये देखें तो आपको काफ़ी समझ आएगा। कंपाउंड्स जो है ना वो जो ये बिग लाइन सर्कल है वो है, तो मॉलिक्यूल इसमें जो स्मॉल पोर्शन है वो मॉलिक्यूल है। तो तमाम मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कंपाउंड के कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन तमाम कंपाउंड्स जो है ना वो मॉलिक्यूल्स के कैटेगरी में नहीं आते। ओके, अब हम इसमें कुछ नेक्स्ट जो हम इसमें नेक्स्ट
डिफरेंसेस को देखते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में क्या है इसको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है, अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई as they are at the atomic level. A molecule cannot be seen with naked eye. जब कोई मॉलिक्यूल अपने एक एटॉमिक लेवल पर हो तो उसे हम अपने नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, अ कंपाउंड कैन बी ईजीली सीन विद नेकेड आई। कंपाउंड को हम इजीली जो है ना नेकेड आई से देख सकते हैं। 4 जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, मॉलिक्यूल आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अ ग्रुप ऑफ एटम्स जो बॉन्डेड हुए हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के। ऑल कंपाउंड आर एक्चुअल मैटर। कंपाउंड जो है ना वो एक्चुअल मैटर होता है, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है इन देयर कंप्लीट शेप। 5th जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो है ना, इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली मेड फ्रॉम सेम एटम्स। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये ज़्यादातर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल वो क्या है, वो सेम एटम से बना होता है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा एटम सेम भी हो सकते हैं, एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेम एटम्स है। लाइक अगर कुछ आप एक ऐसे देखते हो, लाइक H2O को भी हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस है। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। सो सम एक्सेप्शंस है इसमें, जिसमें डिफरेंट तरह के एटम हो और उसको हमने मॉलिक्यूल में इंक्लूड किया हो। लाइक उसको जज किया जाता है विद अदर प्रॉपर्टी। लाइक अगर हम H2O को मॉलिक्यूल कहें तो ये हम इस बिना पे कह सकते हैं कि H2O का जो मॉलिक्यूल है इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल के अंदर के कैटेगरी में जो है ना रखा गया है। 6th इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो है ना मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स आर बॉन्डेड मोस्टली कोवेलेंट। मॉलिक्यूल्स में जब 2 एटम्स बंधे होते हैं ना, वो मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं तो वो एटम्स जो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसी वजह से जो है ना मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें 2 एटम्स जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना इस तरह, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल अट्रैक्ट करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लाइक मेरे इस हाथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये सपोज़ इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। ओके, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह की कुछ बात थी। अब ये कंपाउंड क्या होता है? एटम्स बॉन्डेड थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। कंपाउंड्स में जो है ना वो एटम्स बॉन्ड हो जाते हैं थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया कि इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या है? याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा टू नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, टू नॉन मेटल्स के बीच में प्लस नॉन मेटल। जो आयोनिक बॉन्ड है ना, तो आयोनिक बॉन्ड इट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र of electron, transfer of electron from electropositive atom यहाँ पर तो जा ख़त्म हुआ, from electropositive atom to electronegative एटम। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है किससे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कौन से एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से एटम्स होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हो, जो इलेक्ट्रॉन को देने से है, द एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, और अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव एटम वो एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बारे में, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ओके, लाइक हमारे पास जो NaCl है ना, अब इस पे आप प्रॉपर समझ लोगे, NaCl, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास, और याद रखिए अब आयोनिक बॉन्ड जो है ना वो मेटल प्लस नॉन मेटल से बना होता है, नॉन मेटल। अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है ना वो सोडियम है। ओके, अब ये जो है ना ये कंपाउंड किस तरह बनता है? सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो ये जो है ना सोडियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसे देकर नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अपना लेता है, और क्लोरीन इसे अट्रैक्ट करके जो है ना नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अपना लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक शेल में और 8 इसमें, और एक जो है ना इसके फाइनल शेल में। हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है जिसके मैं सिर्फ फाइनल शेल बनाता हूँ। इसमें 1 3 5 6 7, इसमें जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये ले लेता है, तो इस पे आता है पॉजिटिव और क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव। तो इसके दरमियान एक फोर्स जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, आपको समझ आया? तो हम अपने वापस इस मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच डिफरेंस को जानते हैं। अब ये जो है ना एग्जांपल्स ऑफ
मॉलिक्यूल क्या है, तो इसमें O2 है, देखो सेम एटम से बना होता है, और इसमें जो है ना एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। N2 नाइट्रोजन को अगर देखें, हाइड्रोजन को, इस सेम तरह, लेकिन H2O ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देंगे तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक, तो इसको हमने कंपाउंड किया और डिफरेंट एटम से बना होता है, तो इसलिए हम इसे कंपाउंड की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। KCl का भी सेम इसी तरह का प्रोसीजर है, पोटाशियम क्लोराइड, और सोडियम ब्रोमाइड भी इसी तरह की जो है ना, इसकी भी इसी तरह की प्रोसीजर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो फिर मत लाइक करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।